welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कार्तिक आर्यन को नहीं मिली टिकट भूल भुलैया 2 की. Ayushmann Khurrana reveals he used to share a room with his cook. दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को पार्टी करते देखा गया रेबेका हॉल के साथ. भाई रुको ना, भाई पीछे तो देखो भाई. क्या कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा को हुआ अपनी भूल का एहसास? एक सोर्स ने कहा they can't stay without each other. भूल भुलैया 2 की स्क्रीनिंग पर दोनों ने एक दूसरे को किया हग. कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच अब फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया है. दोनों एज अ कपल एक दूसरे के साथ वापस आ गए हैं. अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं और जैसे ही इन्हें इस बात का एहसास हुआ, दोनों के रास्ते फिर से एक हो गए. सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी से जुड़े एक क्लोज सोर्स ने दोनों के पैचअप पर बात करते हुए कहा, It all happened when Kiara called up Siddharth to invite him for the screening of Bhool Bhulaiya 2. Well, आप तो जानते ही हैं कि रिपोर्टेडली ब्रेकअप होने के बाद भी कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा हमेशा एक दूसरे के साथ कॉर्डियल थे. दोनों को अर्पिता खान शर्मा की ईद पार्टी में भी स्पॉट किया गया था. दो कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक साथ कैमरास के लिए पोज नहीं किया था, लेकिन एक दूसरे से अलग होने के बाद भी दोनों स्टार्स ने एक फ्रेंडली रिलेशन हमेशा मेंटेन किया है. सो ऐसे में कियारा आडवाणी की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म की जब स्क्रीनिंग हुई तो कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी इनवाइट किया और जहां न सिर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा पहुंचे बल्कि वहां दोनों ने एक दूसरे को हग भी किया. वैसे तो यहाँ दोनों को इतना करीब देखकर एक बार सबको ये भी लगा कि ये सिर्फ कैमरास के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि इस कपल से जुड़े क्लोज सोर्स ने दोनों के ब्रेकअप को एक भूल बताते हुए कोट किया, They can't stay without each other. They realized that it was a bhool, mistake, and they'd been rather impulsive to say to each other that they are closing the chapters on their love scene. The call was quite emotional. The rest, as they say, is history. Well, अब जब फिर से ये कपल साथ है तो ऐसे में कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस जिनके लिए दोनों को अलग अलग देखना किसी हार्ट ब्रेक से कम नहीं था, वो श्योरली इनके रियूनियन को सेलिब्रेट कर रहे होंगे. एंड यस, ये भी हो सकता है कि अपने फैंस को सरप्राइज करने दोनों जल्द ही हॉलीडेज पर भी चले जाएं. कार्तिक आर्यन को नहीं मिली अपनी ही फिल्म भूल भुलैया 2 की टिकट्स. धाकड़ कंगना रनौत ने किया कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी को फिल्म के लिए कंग्रेचुलेट. हाउसफुल रहा भूल भुलैया 2 का शो. कार्तिक आर्यन अपनी लेटेस्ट रिलीज फिल्म की सक्सेस राइड पर सवार हैं. भूल भुलैया 2 को मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स ने कार्तिक आर्यन को कर दिया सुपर एक्साइटेड. वेल यस, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 मई 20th को रिलीज हुई थी और रिलीज के साथ ही फिल्म को ऑडियंस का इतना प्यार मिला कि फिल्म का शो हाउसफुल रहा. ये देखिए हाउसफुल के बोर्ड के साथ कार्तिक आर्यन की ये तस्वीर. दरअसल कार्तिक आर्यन मुंबई के गेटी सिनेमा पहुंचे थे अपनी फिल्म का लाइव एक्सपीरियंस लेने, लेकिन शो हाउसफुल होने की वजह से उन्हें अपनी ही फिल्म की टिकट्स नहीं मिल पाईं. अब ऐसे में कार्तिक आर्यन भी बहुत खुश हैं और अपनी इस खुशी को शेयर करते हुए ही ट्वीटेड, As actors, we crave for this day, this houseful board, where I myself didn't get the tickets. #Bhool Bhulaiya 2 on fire. Thank you to the audience.
कार्तिक आर्यन ने थिएटर के बाहर से फैंस के साथ की भी अपनी कुछ पिक्चर्स शेयर की, जिसमें अपने फैंस से कार्तिक आर्यन इस कदर घिरे हैं कि भीड़ में उन्हें देख पाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो गया। ये नजारा देख आप खुद ही समझ सकते हैं कि फैंस कार्तिक आर्यन और उनकी फिल्म भूल भुलैया 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। वैसे बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक आर्यन की फिल्म की टक्कर धाकड़ कंगना रनौत से थी और रिपोर्ट्स हैं कंगना रनौत की फिल्म का डे 1 कलेक्शन 1 करोड़ से भी कम रहा है। वहीं भूल भुलैया 2 ने क्रॉस किया 50 करोड़ मार्क इन 3 डेज। वहीं कंगना रनौत ने भी फिल्म को मिली इस सक्सेस से कार्तिक आर्यन एंड टीम को कंग्रेचुलेट किया और लिखा, Congratulations to Bhool Bhulaiya 2 for ending the dry spell at Hindi box office. Congratulations to the entire team of the film. कंगना रनौत ने अपने इस कंग्रेचुलेटरी मैसेज में भूल भुलैया 2 के लीड एक्टर्स कार्तिक आर्यन और कियारा अडवाणी को टैग किया था। सो ये तो बस शुरुआत है, आगे देखते हैं फिल्म कितना कमाल करती है। हीरो का इमेज पहली फिल्म से ब्रेक हो गया था मेरा। कोई भी हीरो विकी डोनर करने को तैयार ही नहीं था। कहते यार नहीं यार, मेरी फैमिली ऑडियंस कट जाएगी, ऐसा हो जाएगा, या फिर ये बच्चे नहीं देख पाएंगे। बट इट वाज सच अ क्लीन फिल्म। आई थिंक द वे यू प्रेजेंट द फिल्म दैट रियली मैटर्स। या लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग अस लाइक इन द प्रीवियस इंटरव्यूज दैट तुमने एक दूसरे को किस किया, कैसा था। सो आई वाज लाइक, ये सवाल कभी जब मैं हीरोइंस के साथ आता हूँ किसी ने पूछा ही नहीं कैसा था। अब हम किस कर रहे थे, तो लग रहा है कैसा था। टैबू सब्जेक्ट से तब भी डील करता था कॉलेज में जब स्ट्रीट थिएटर करता था। इवन नाउ विद द फिल्म्स आल्सो आई थिंक आई हैव टेकन इट अ स्टेप फॉरवर्ड मे बी। आयुष्मान खुराना रहते थे अपने कुक के साथ। स्ट्रगलिंग डेज में आयुष्मान खुराना ने अपने कुक के साथ किया था अपना रूम शेयर। आयुष्मान खुराना ने बताया कि वो नहीं रह सकते हैं खाने के बिना। आयुष्मान खुराना ने शेयर की अपने स्ट्रगलिंग डेज की बातें। एक इंटरव्यू में आयुष्मान खुराना ने बताया कि वो कैसे अपने कुक के साथ शेयर करते थे अपना रूम। दरअसल आयुष्मान खुराना अपने कुक को साथ लेकर मुंबई आए थे। He said, I came to Mumbai with a cook. We had one room which we shared. I brought my cook with me because I can't live without food. He didn't have any place to stay, so I was like, you stay in my room, but I need a cook. So I shared a room with my cook. Recalling his early days of struggles, he further said, I was in Delhi for a couple of years as a radio jockey. First, I stayed with my Masi, aunt, and then alone. Then I came to Mumbai. Rajeshwari Sachdev Badola and Varun Badola supported me. I stayed at their place, then stayed with a friend and in a hostel. आपको बता दें कि आयुष्मान खुराना चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं और उन्होंने हमेशा बताया है कि वो एक फूडी हैं और पंजाबी होने के नाते उन्हें खाने से बहुत लगाव भी है। वहीं अगर उनकी अपकमिंग फिल्म्स के बारे में बात करें तो ही विल स्टार नेक्स्ट इन अनुभव सिन्हा's अनेक। The film will release on May 27th. The actor also has another film titled Dr. G, which stars Rakulpreet Singh and Shefali Shah. वाइफ दीपिका पादुकोण से मिलने कांस पहुंचे रणवीर सिंह। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने की कांस में पार्टी। रिबेका हॉल के साथ पार्टी करते दिखे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। रणवीर सिंह पहुंचे अपनी वाइफ दीपिका पादुकोण से मिलने कांस। दीपिका पादुकोण इस साल हो रहे कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी में शामिल हैं। ऐसे में दीपिका पादुकोण के कांस लुक्स भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। जहां एक तरफ दीपिका पादुकोण के लुक को काफी पसंद किया गया, वहीं दीपिका पादुकोण के स्टनिंग लुक से रणवीर सिंह भी खुद को बचा नहीं पाए। A few days ago, Ranveer Singh dropped a comment on one of his wife Deepika Padukone's pictures. He wrote, "Okay, that's it. I'm taking a flight." और रणवीर सिंह ने ऐसा किया भी। रणवीर सिंह को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। रणवीर सिंह पहुंचे कांस अपनी डार्लिंग वाइफ दीपिका पादुकोण से मिलने और रणवीर सिंह कहीं जाएं और वहां मस्ती ना करें, ये कैसे हो सकता है। यहाँ रणवीर सिंह ने की दिल खोलकर पार्टी।
दीपिका पादुकोण, रेबेका हॉल और रणवीर सिंह की पार्टी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रही हैं। In the viral pictures, Ranveer Singh is looking dapper in a zebra print shirt, while Deepika Padukone looks gorgeous in a white printed shirt paired with a pink skirt. Rebecca Hall can be seen in a floral dress and accessorized the look with drop earrings. In the first picture, Ranveer Singh, Deepika Padukone and Rebecca Hall are posing for the camera with straight faces. जबकि in the second snap, they are seen laughing. ऐसे में फैंस को इंतजार है इनकी और तस्वीरों के आने का। स्लो बाबा ये साइड बाबा एक बाबा यहाँ पे बाबा सामने बाबा एक लास्ट लुक बाबा लास्ट थैंक यू। Coming up on the show, करण जौहर ने बात की बॉलीवुड और साउथ वर्सेस डिबेट के बारे में। सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी उर्फी जावेद का एक और नया वीडियो सामने आया जिसमें वो बीची वाइब्स देती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में ग्रीन अटायर में दिख रही उर्फी जावेद ने कैप्शन के जरिए बताया कि वो बीच को कितना मिस कर रही हैं। शी रोट, मिसिंग द बीच। गौहर खान ने अभी रिसेंटली अपनी एक इंस्टा रील पोस्ट की है जो आपको भी उनके साथ ग्रूव करने पर मजबूर कर देगी। अराउंड अ वीक बैक सलमान खान ने अपनी मच अवेटेड एक्शन कॉमेडी फिल्म की शूटिंग शुरू की है जिसमें उन्हें पूजा हेगड़े ने ज्वाइन किया। अब सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि इस येट टू बी टाइटल्ड फिल्म में सलमान खान के भाई के रोल के लिए जसी गिल और सिद्धार्थ निगम को कास्ट किया गया है। सोर्स सेड Jassi Gill and Siddharth Nigam will play key roles of Salman's brothers in the film. Salman Farhad and the entire team were on the lookout for actors with some comic timing and after extensive search have zeroed in on Jassi Gill, Siddharth Nigam and Raghav to play the three brothers. The trio will join Salman at a set in Mumbai today. कृति सैनन को इंडस्ट्री में आज 8 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके को सेलिब्रेट करते हुए कृति सैनन एज एन एंटरप्रेन्योर अपनी एक और नई जर्नी की शुरुआत करने जा रही हैं, जिसकी अनाउंसमेंट कृति सैनन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर की। बता दें कृति सैनन एक फिटनेस एंथुजियास्ट हैं और इसी फील्ड में नेक्स्ट स्टेप लेते हुए रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने इस पर बात करते हुए कहा, This day is very important to me and most importantly the significance it holds and is going to hold in my life forever. 8 years ago, it turned my life around when I got the chance to fly and start my journey as an actor. And today, I want to pass on the chance to those whose talent I believe in and as we embark upon a new journey as a tribe and my life starts a whole new chapter. कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 के आगे नहीं चली कंगना रनौत की धाकड़।
और रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म को मिली खराब ओपनिंग के चलते इसके शोज को भूल भुलैया 2 के शोज से रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि ऑडियंस का भी इंटरेस्ट इसी कॉमिक थ्रिलर फिल्म की तरफ ज्यादा दिख रहा है। बता दें, धाकड़ ने अपने ओपनिंग डे पर 1 करोड़ से कम का बिजनेस किया है और वहीं कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर भूल भुलैया 2 ने 14 करोड़ का बिजनेस करते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी ओपनिंग की शुरुआत की है। There is no competition between the same industry. करण जौहर ने कहा, बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री का नहीं है कोई कंपटीशन। हिंदी और साउथ इंडस्ट्री के कंपैरिजन पर बोले करण जौहर। We don't want any language and to be kind of compared to each other, but we just want to say that we are proud of Indian cinema. करण जौहर ने कहा, both industries should grow together. We just want to say that we are proud of Indian cinema और हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तानी सिनेमा अभी आगे बढ़ते जाए। बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में आजकल जमकर कंपटीशन चल रहा है और इसकी वजह है साउथ फिल्म्स का बॉक्स ऑफिस पर जोरदार परफॉर्मेंस। RRR, पुष्पा और KGF जैसी फिल्म्स ने जिस तरह पैन इंडिया परफॉर्म किया है, ये देखकर सभी साउथ इंडियन फिल्म्स के पोटेंशियल को समझ गए हैं। ऐसे में कई बार सवाल उठता है कि दोनों में से कौन सी इंडस्ट्री बेहतर है। लेकिन जब यही सवाल करण जौहर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों इंडस्ट्रीज में कोई कंपटीशन नहीं है। If you remember, ma'am, in 2000, many years ago, I presented Bahubali. In fact, I had that huge faith in the power of cinema. There is no competition between the same industry. How can they be? We grow together. We don't, to compete would be completely not servicing the requirements of entertainment in the industry. We have to be one collective unit, and Rajamouli sir has said that many times. We should be one cinema. आपको बता दें, करण जौहर अपनी अपकमिंग फिल्म जुग जुग जियो के ट्रेलर लॉन्च के लिए आए हुए थे और उनके साथ फिल्म की कास्ट भी मौजूद थी। ऐसे में बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द ट्रेलर टू द मेंबर्स ऑफ द मीडिया, करण जौहर emphasized the word हिंदी फिल्म ट्रेलर। जब RRR और KGF और पुष्पा ने इतने कमाल धमाल का बिजनेस दिखाया है, तो हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी सिनेमा है। इट इज इंडियन सिनेमा। हम ये जब we are proud of all those films, we are proud of Indian cinema. उन्होंने एक्चुअली इंडियन सिनेमा का दर्जा और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। प्रशांत नील साहब, राजामौली सर, सुकुमार and KGF, all that has just completely told us कि हमारा स्टैंडर्ड इतना बड़ा हो सकता है और इतना हम आगे जा सकते हैं। जब हमने हिंदी को स्पेसिफाई किया तो इट इज रियली अ फंक्शन ऑफ टेक्निकलिटी, क्योंकि हम जो है कि हिंदी सिनेमा में अभी लास्ट हफ्ते गंगूबाई ने इतनी सॉलिड बिजनेस की थी, भूल भुलैया ने इतनी सॉलिड ओपनिंग ली है और अब हमारी यही इच्छा है, आशा है कि जुग जुग जियो भी उसी लिस्ट का हिस्सा बन जाए। हम ये भी चाहते हैं कि हर भाषा की फिल्म चले और हमारी फिल्में भी चले, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है कि जब भी हम एंटरटेन करते हैं तो वो चाहे कोई भी भाषा हो, तमिल हो या तेलुगु हो, मराठी हो। अगर आपने नोटिस किया, पंजाबी सिनेमा ने इतनी बड़ी हिट दी है लास्ट वीक, फिर मराठी सिनेमा उसी हफ्ते ने भी इट डिड सो सुपर्बली। तो वी वांट दैट, वी डोंट वांट एनी लैंग्वेज and to be kind of compared to each other, but we just want to say that we are proud of Indian cinema. यही नहीं, करण जौहर ने साउथ फिल्म्स के नॉर्थ इंडिया में कमाल के बिजनेस पर भी बात की। The South has done such expansive business in the North, that is crossover. Going to any festival, winning an Oscar does not matter to us. We want to grow as Indian cinema, and that has been proven time and again. In fact, when these things happen, I feel it unites the country even more. And that's the most important purpose I think cinema can do, you know, it can unite the entire country together. So I think it's amazing. आपको बता दें कि फिल्म जुग जुग जियो 24 जून को रिलीज होगी। ऐसे में देखना ये होगा कि ये फिल्म कैसा बिजनेस करती है।